प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 10 NCERT प्रश्नावली 1.3 वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं। आशा है कि आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो इसी को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए हम लोग इसको सिद्ध करना शुरू कर रहे हैं। यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिया माना कि देखिए ये सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ये सिद्ध करेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। यहां से हम शुरू करते हैं। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले ये हो गया पहला स्टेप। √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब आप जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको आप फ्रैक्शन में, भिन्न में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2, 3/4, 5/6, ये जो बटे में है यही परिमेय संख्या होती है। यानी इस √5 को परिमेय संख्या है जिसे हम भिन्न को मान लीजिए हमने कर दिया P/Q में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अब दूसरी बात हो गई। अब P/Q में, और ये P और Q है क्या, तो शर्त होती है P और Q एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है जिसमें Q इज नॉट इक्वल 0, जिसमें Q 0 नहीं हो सकता। यानी कोई भी भिन्न हो उसमें जो ये ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो ये हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं होगा तो होगा क्या, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कुछ भी हो सकता है, या 1/1/2 हो सकता है, 3/4, कुछ भी कर लीजिए, इन 0 नहीं होगा। तो Q इज नॉट इक्वल 0। ठीक है। तो अब √5 बराबर क्या हो सकता है, इसलिए √5 बराबर P/Q, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम ये P/Q जो है इसको हम कोई ऐसा एक कॉमन अंक लेकर के, यानी कोई उभयनिष्ठ फैक्टर लेकर के हम इसको विभाजित कर देंगे। तो यहां लिखते हैं P/Q को P/Q को एक उभयनिष्ठ अंक से विभाजित करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, मान लीजिए कोई दूसरा भिन्न प्राप्त कर लेंगे। मान लीजिए A/B प्राप्त करते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए, इसको समझ लीजिए कैसे है। मान लीजिए 2/8 है, तो कोई एक कॉमन अंक ले लीजिए, यानी 2 है। 2 से 2 × 2, 2 × 8, यानी एक नया अंक भिन्न बन गया 1/4। यही कहता है कि एक हम उभयनिष्ठ अंक ले लेंगे, उससे हम P/Q को विभाजित करेंगे, तो क्या एक नया भिन्न प्राप्त हो जाएगा, क्या A/Q।
बी प्राप्त करेंगे जिसमें ए व बी एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। इसको को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। इसको मिटा दिया, ये मिटा देते हैं। सहअभाज्य संख्या यानी एक को प्राइम नंबर, इसको कहते हैं ए व बी है। अब देखिए सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो उभयनिष्ठ अंक एक से ही विभाजित हो, एक के अलावा किसी और अंक से विभाजित ना हो, उसको हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5 और 7 ले लिया, एग्जाम्पल है 5, 7, तो ये सहअभाज्य संख्या हो गई। ये 5 किसी भी अंक से न 5 और 7 दोनों, ऐसा कोई कॉमन अंक नहीं है जिससे 5 भी कट जाए और 7 भी कट जाए, लेकिन एक ऐसा कॉमन अंक है जिससे 1 × 5 = 5, 1 × 7 = 7, दोनों कट सकते हैं। तो ऐसे अंकों के समूह को 5, 7 या 5, 7, 13, इसको हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी दूसरा एक होता है सहअभाज्य संख्या, वह संख्या होती है जिसका HCF यानी महत्तम 1 होता है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में विभाजित नहीं हो सकती। तो ये एक एग्जाम्पल बताया कि सहअभाज्य संख्या क्या है। अब देखिए, अब तो ये हो गया ए व बी प्राप्त करते हैं, इसका मतलब इसको हम विभाजित कर दिए तो कोई सिर्फ परिवर्तित हुआ है, वैल्यू नहीं कम हुई है, इसलिए इसको कह सकते हैं √5 = A/B, √5 = A/B। तो इसको अगर हम तिर्यक गुणा कर लें तो ये हो जाएगा √5B = A, ये हो गया, इसका गुणा कर लिए, ये साइड में आ गया √5B = A। अब इसको क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो ये हो गया, देखिए √5B² = A²। अब √5 का जब करिएगा वर्ग तो √5 × √5 = √25, और √25 का वर्गमूल क्या होगा, 5। तो ये हो गया 5B² = A², 5B² = A², तो B² = A²/5। देखिए A²/5 यानी ये A जो है A² ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक सिद्धांत होता है कि यहाँ पे लिख देते हैं A² 5 से A², देखिए ये A² है 5 से विभाजित, इसलिए क्या होगा, A भी 5 से विभाजित होगा, A भी 5 से विभाजित होगा। इसको मान सकते हैं 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1, देखिए कोई भी अगर अंक का वर्ग नीचे वाले हर से कट जाता है तो वह अंक भी उसी से कटेगा। मान लीजिए
यहाँ ऊपर होता 5 का वर्ग यानी 5 पचे 25, अब बटे 5 है तो 5 भी कट जाएगा, 5 करने में 5 होगा या 5 पचे 25 होगा। यानी अगर कोई अंक ए स्क्वायर, कोई भी अंक है जिसका स्क्वायर 5 से कटेगा तो वह अंक भी 5 से कट ही जाएगा। तो पहली बात हो गई। अब देखिए ये इतना हमने प्रूव किया इधर। अब हम आगे बात करते हैं। ये देखिए मान लीजिए, माना कि यहां कर देते हैं a बराबर 5c। मान लिया कि a बराबर 5c है। हमने 5c क्यों लिया? क्योंकि 5 का ये गुणनखंड है, तो 5 है, 5 के साथ कोई भी अंक हो सकता है, कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन ये पक्का है कि ये 5 से कटेगा। तो यहाँ लिख दिया 5 से विभाजित, क्योंकि a जो है, a अंक यहां सिद्ध किया, a जो है 5 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे a बराबर 5c लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लेते हैं, ये 5b² बराबर a², ये ले लेते हैं, या इसको ले लेते हैं b² बराबर, ये ले सकते हैं a²/5, मान लीजिए इसे ले लिया, b² बराबर a²/5। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, a बराबर 5c रखने पर a की जगह हम 5c रख देते हैं, तो हो जाएगा b² बराबर 5c, ये हो गया, a है 5c, यानी 5c का स्क्वायर/5 बराबर हो गया 25, 5 पचे 25, c²/5। ठीक, अब क्या है, 5 बराबर, यहाँ से 5 से काट दीजिए, 5 पचे 25, यानी b² बराबर हो गया c² 5c²। तो c² बराबर क्या होगा, तो c² बराबर हो जाएगा b²/5। c² बराबर क्या होगा, b²/5। अब देखिए फिर वही नियम है कि अगर b² 5 से डिवाइड होगा तो b भी 5 से डिवाइड होगा। फिर यहाँ पे यही सिद्धांत लिखना है, b² 5 से विभाजित, इसलिए b भी 5 से विभाजित। ठीक, अब एक चीज देखिए, एक चीज ये है, ये इतना तो प्रूव किया, अब ये b भी जो है 5 से विभाजित होगा और a भी 5 से विभाजित होता है, a भी 5 से विभाजित होगा और b भी 5 से विभाजित होता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि जो a/b प्राप्त किया था, इसमें कहा क्या गया, a व b एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, जो हमने बताया है कि एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, जबकि यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां एक से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन 5 से भी ये कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, अब यहां पे लिखना है, चूंकि
a/b में उभयनिष्ठ अंक 1 और 5 भी है, 1 के अलावा 5 भी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या प्रूव करना है, ये एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे शर्त है सह अभाज्य। तो अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम किसमें, भिन्न में यानी फ्रैक्शन में p/q में व्यक्त नहीं कर सकते। और इसमें होता है, इसमें भाग अगर देते हैं तो इसमें नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इसका भाग कभी खत्म नहीं होता और इसके अंक दोबारा आते नहीं हैं, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। अब क्या है यहाँ पे देखिए, नियम क्या था कि 1 से ही विभाजित हो, क्योंकि a व b सहअभाज्य है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि a 1 के अलावा 5 से भी कट रहा है। इसका मतलब हमने जो ये लिया था परिमेय संख्या है, हमारी कल्पना गलत थी। अतः इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, हमारी कल्पना गलत थी। √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हो गया प्रूव्ड, यही प्रूव्ड हो गया। प्यारे बच्चों, आपके समझ में पता नहीं आया होगा कि नहीं, एक बार हम सही नजर से जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया, मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय ना मानिए, आप परिमेय निकाल के देखिए। तो √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम भिन्न में बदल सकते हैं p/q में, और ये जो q होगा ये 0 ना हो, तो कोई भी अंक ले सकते हैं। तो हमने p/q बदला, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है तो √5 बराबर p/q होगा। अब p/q को एक ऐसे उभयनिष्ठ गुणनखंड से हमने तोड़ दिया, एक नया हमको विभाग वो मिल गया, एक नया भिन्न प्राप्त हो गया, एक a/b। लेकिन इसमें शर्त ये है कि a व b एक सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी दोनों का महत्तम 1 आए, या ऐसे कह सकते हैं कि दोनों 1 से ही विभाजित होंगे, इसके अलावा किसी और अंक से नहीं होंगे। तो अब हमने क्या किया, √5 बराबर a/b किया, क्योंकि ये तो a/b जो है p/q का छोटा रूप है। तो √5 बराबर a/b, अब इसका तिर्यक गुणा करा लिया, √5b बराबर a, फिर दोनों पक्षों का वर्ग कराया, तो ये हो गया √25b², और √25 का वर्गमूल हटाएंगे तो ये 5 हो गया। 5b² बराबर a², b² बराबर हो गया a²/5। इसका मतलब है a जो है संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब चूंकि 5 से a विभाजित होती है तो हमने यहाँ कर दिया a बराबर मान लीजिए 5c, कोई भी अंक ले लें क्योंकि 5 तो है ही है। अब ये जो b²/a²/5 है, इस फार्मूले को यहाँ लेकर के a की जगह पे 5c का ये फार्मूला हमने रख दिया। तो b² बराबर हो गया 5c² यहाँ पे 5, और ये हो गया 25c²/5। 5 को 25 से काट दिया, 5 बचे 25, तो हो गया 5c², b² बराबर 5c², तो c² बराबर b², ये 5 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो c² बराबर b²/5। अब इसका मतलब हो गया ये b जो है 5 से भी विभाजित होगा,
बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा। अब चूंकि यहाँ पे ये जो हमारा है a बराबर 5c रख दिया था, अब a बटे b में उभयनिष्ठ अंक आ गया, 1 के अलावा 5 भी है, 5 से ही विभाजित हो रहा है। अतः हमारी कल्पना कैसी थी? गलत थी, क्योंकि यहाँ पे है सहअभाज्य संख्या, यानी ये कहना है कि 1 से ही विभाजित होती है, लेकिन क्या हुआ कि 2 से, 1 के अलावा 5 से भी विभाजित हो रही है, इसलिए हमारी ये परिमेय संख्या की कल्पना गलत है। अच्छा, परिमेय नहीं है इसका मतलब यह एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, 1 2 बार 3 बार ट्राई करिएगा, कम से कम अगर आप समझने के बाद 24 घंटे में अगर 24 घंटे के अंदर 6 बार रिवीजन कर लिए तो क्वेश्चन अपने दिमाग में बैठ जाएगा, पक्का है। 6 बार का रूल होता है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।